रिद्धियों के क्रम में, रिद्धियों की चर्चा के क्रम में हमने रिद्धियों का स्वरूप देखा, पुण्य के प्रभाव से रिद्धि आती है इसको समझा, और रिद्धियों के 64 भेद कैसे बनते हैं और उनमें बुद्धि रिद्धि अथवा ज्ञान रिद्धि की हमने चर्चा प्रारंभ कर दी। ज्ञान रिद्धि में भी सबसे जो उनके 18 भेद हैं उसमें से सबसे पहले केवल ज्ञान रिद्धि, फिर मनापरय ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, और उसके बाद जो 4 बुद्धि रिद्धि होती हैं उन पर हमने चर्चा करी। 4 बुद्धि रिद्धि भी कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पद बुद्धि और सन भिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि जो गणधरों के नियमित रूप से होती है, जो गणधरों की प्रामाणिकता को भी सिद्ध करती है कि उनका ज्ञान इतना प्रामाणिक क्यों माना जाता है, उसकी हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। थोड़ा इन बुद्धियों का स्वरूप समझने की कोशिश करी थी। अब ये सारे मति ज्ञान के भेद की बुद्धि हैं। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, ये सब मति ज्ञान के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जैसे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि बोली, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि बोली, उसमें मति ज्ञान अलग से बुद्धि रिद्धि नहीं बोली है, लेकिन मति ज्ञान के भेद जो हैं उनमें ये बुद्धियाँ आ जाती हैं मति ज्ञान के अंदर। अब मति ज्ञान की जब हम परिभाषा देखते हैं तो 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसकी सरल परिभाषा तो इतनी सी है, 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को। कोष्ठ बुद्धि देख ली, बीज बुद्धि देख ली, पद बुद्धि देख ली, कोई भी इंद्रियों से संबंधित नहीं है। जो भी ज्ञान इनमें उत्पन्न हो रहा है वो या तो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, या अंदर का जो ज्ञानावरण है वो खत्म हो रहा है, तो ज्ञान या तो उत्पन्न हो पा रहा है, नया आ रहा है, या जो ऑलरेडी है वो अच्छे से रह पा रहा है, जैसे धारणा अच्छी हो पा रही है। ये सारी चीज़ें हैं। इनमें इंद्रियों का कुछ कार्य अभी तक हमने नहीं देखा, इसलिए अलग से इंद्रियों के लिए ही जो रिद्धियाँ होती हैं, जो रिद्धियाँ इंद्रियों के प्रभाव को भी बढ़ा देती हैं, इंद्रियों में आती हैं, वो 5 ऐसी इसकी और ज्ञान रिद्धि के अंदर ही आने वाली इसकी भेद हैं। वो है दूर स्पर्शन, दूर श्रवण, दूर आस्वादन, दूर घ्राण और दूर विलोकन। ये 5 जो रिद्धियाँ हैं वो उनका डायरेक्ट संबंध 5 इंद्रियों से ही है। दूर स्पर्शन मतलब स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित, दूर श्रवण मतलब दूर कानों से संबंधित, दूर आस्वादन यानी रस, दूर घ्राण, दूर विलोकन यानी चक्षु से संबंधित 5 इंद्रियां क्रमशः जो है उनसे संबंधित रखने वाली है 5 इंद्रियां हैं। पहले 5 इंद्रियों का हम स्वरूप देखते हैं, स्वरूप नहीं 5 इंद्रियों की शक्ति को देखते हैं कि 5 इंद्रिय की जो शक्ति है वो उत्कृष्ट रूप से कितनी हो सकती है और किस में कितनी होती है। उत्कृष्ट रूप से देखेंगे, बीच में हमें कितनी होती है, ये सारी चीज़ों पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। 5 इंद्रियों में अब जैसे एक इंद्रिय की चर्चा करी तो एक इंद्रिय की तो एक ही इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय होती है। उसकी सबसे उत्कृष्ट शक्ति यानी स्पर्शन इंद्रिय का सबसे उत्कृष्ट प्रभाव या उत्कृष्ट रूप जो उसमें होगा वो होगा 400 धनुष तक की चीज़ों का स्पर्श कर लेने की शक्ति। यानी एक ही जगह से एक इंद्रिय का जो जीव है, यदि उसकी शक्ति उतनी हो, यदि उसका पुण्य उतना हो, तो उसकी इतनी स्पर्शन इंद्रिय की शक्ति हो सकती है कि वो 400 धनुष तक की चीज़ों को स्पर्श कर सकता है या स्पर्शन उनका कर सकता है। 400 से अधिक नहीं, लेकिन उत्कृष्ट रूप से 400 कर सकता है। उसी तरह दो इंद्रिय का देखेंगे तो फिर डबल हो जाता है। स्पर्शन इंद्रिय तो थी और एक और इंद्रिय जो रसना इंद्रिय आ गई, तो स्पर्शन इंद्रिय की 400 एक इंद्रिय में थी, 2 इंद्रिय में 800 हो जाती हैं। 800 धनुष और 64 धनुष उसकी दूसरी इंद्रिय जो रसना इंद्रिय है वो 64 धनुष तक की उसकी शक्ति प्रमाण हो जाती है। और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। 3 इंद्रिय जीव जो होता है उसके स्पर्शन 1600 धनुष 1600 धनुष प्रमाण तक उसकी उत्कृष्ट शक्ति हो जाती है। अब आगे पंचेंद्रिय जब देखते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव जो होता है उसकी सबसे उत्कृष्ट इंद्रियों की शक्ति कितनी हो सकती है, तो स्पर्शन इंद्रिय की उसकी उत्कृष्ट शक्ति होती है 9 योजन। 9 योजन प्रमाण तक वो स्पर्शन इंद्रिय का उसका प्रभाव हो सकता है, स्पर्शन इंद्रिय काम कर सकती है। उसी तरह रसना इंद्रिय है वो भी उत्कृष्ट रूप से 9 योजन
घ्राण इंद्रिय वो उत्कृष्ट रूप से 9 योजन, चक्षु इंद्रिय है वो 47,000 योजन तक, यानी एग्जैक्ट तो 47,263, 47,263 योजन तक उसकी शक्ति होती है चक्षु इंद्रिय की, यानी देखने की शक्ति जो होती है वो उसकी इतनी योजन प्रमाण तक हो सकती है। और कर्ण इंद्रिय की 12 योजन प्रमाण तक उत्कृष्ट शक्ति हो जाती है। और जो भी इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय की जो ये उत्कृष्ट शक्ति है वो चक्रवर्ती में ही पाई जाती है। मनुष्य में, चक्रवर्ती में, संगी पंचेंद्रिय में ये सारी उत्कृष्टता पाई जाती है। तो फिर आप जब पुराणों में या कहानियों में आपने कभी भी सुना हो कि चक्रवर्ती अपनी सेना में, उसकी सेना में यदि कोई अंत में भी कोई एक व्यक्ति खड़ा हो और उसने अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में कुछ बोलने की भी कोशिश करी हो, तो वो चीज़ भी चक्रवर्ती को समझ में या सुनाई में दे जाती है। वो कैसे होती है? तो वो इसके इंद्रिय का उत्कृष्ट इतना होता है, इतने उसके प्रभाव रहता है कि वो कर सकता है। उसी तरह चक्रवर्ती के लिए कहें तो अब रसना इंद्रिय के लिए हमने बोला कि 9 योजन दूर तक है। तो रसना इंद्रिय का मतलब उसका रस उसको आ जाता है या आ सकता है यदि इच्छा हो, यदि वो प्रयास करे तो। रसना इंद्रिय का मतलब ये नहीं कि उसने उसको ग्रहण ही कर लिया। जैसे अब अगर मान लीजिए 9 योजन या थोड़ा ही दूर उनसे कहीं पर जहर रखा हुआ है, विष रखा हुआ है, और चक्रवर्ती ने उसका रस लिया, तो क्या अब वो जहर से मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। जहर का रस कैसा होता है इस बारे में ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो चीज़, वो वस्तु ग्रहण नहीं होती। तो फिर ऐसे प्रसंग भी नहीं हो सकते कि हमेशा अशुद्धता बने रहे, हमेशा मुंह झूठा हो, नहीं होता। उनका रस मात्र का ज्ञान हो जाता है। और कितना, तो उसकी एक लिमिट बता दी कि 9 योजन दूर तक। उसी तरह आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं? तो अब जैसे हम यहाँ रहते हैं, ऊपर देखें तो रात को चांद तक दिख जाता है हमें, तारे भी एकदम ऐसे थोड़े थोड़े दिख जाते हैं, डॉट टाइप दिख जाते हैं। बाकी और अगर टेलीस्कोप वगैरह से देखें दूर, लेकिन सिर्फ चक्षु इंद्रिय से तो चांद तक तो दिख ही जाता है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो एकदम डॉट डॉट शाइनी चीज़ें जैसे दिख जाती हैं। लेकिन जो चक्रवर्ती है, उत्कृष्ट उसकी इंद्रियां हैं, उत्कृष्ट रूप को धारण कर चुकी है, तो 40,000 योजन से भी बहुत आगे तक वो चक्षु इंद्रिय का प्रयोग कर सकता है। एकदम स्पष्ट उसको चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। ये जितनी भी चर्चा थी ये इंद्रियों से अतिरिक्त, रिद्धियों से अतिरिक्त इंद्रियों की चर्चा थी। मतलब उत्कृष्ट रूप से इंद्रियां कितनी हो सकती हैं, कितनी शक्ति को धारण कर सकती हैं, इससे ज़्यादा इंद्रियां नहीं जाएंगी किसी भी जीव में। पंचेंद्रिय में जितनी लिमिट बताई हमने, उससे ज़्यादा लिमिट किसी भी जीव में सिर्फ इंद्रियों की नहीं मिलेगी। मतलब ये फाइनल आपकी बाउंड्री है। अब इससे भी पार जो जिनकी इंद्रियों की शक्ति जाती है या जा सकती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि होते हैं। यानी दूरस्पर्शन इंद्रिय, दूरस्पर्शन रिद्धि के जो धारी मुनि होते हैं, उनके स्पर्शन इंद्रिय की 9 योजन से भी असंख्यात गुणा अधिक योजन प्रमाण क्षेत्र को शक्ति या क्षेत्र प्रमाण शक्ति उनकी हो सकती है, हो जाती है। ये दूरस्पर्शन रिद्धि का प्रभाव है। एक योजन कितना होता है? तो एक, अगर व्यवहार योजन की बात करें जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है अभी, तो व्यवहार योजन तो लगभग 12 किलोमीटर से भी थोड़ा आगे, यानी 12 किलोमीटर आप पकड़ के चलिए, तो 12 किलोमीटर तक का एक योजन होता है, एक व्यवहार योजन। प्रमाण योजन की तो चर्चा नहीं, लेकिन प्रमाण योजन भी देखें तो एक प्रमाण योजन 500 व्यवहार योजन के अराउंड 500 योजन होता है व्यवहार योजन के। लेकिन एक व्यवहार योजन अर्थात अराउंड 12 किलोमीटर या सिर्फ 12 किलोमीटर आप पकड़ के चलिए। उसमें से भी उसको भी आप 9 योजन पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उससे संख्यात योजन गुणा कर लो। उतना जितना आपको नंबर मिल जाएगा जो कि संख्यात में ही आएगा, संख्यात गुणा योजन कर लिया, उतनी जितना प्रमाण, जितनी संख्या है, जितना क्षेत्र है, उतनी स्पर्शन इंद्रिय का जब प्रभाव जितना फैल जाए, उतना मुनिराजों को या उतना रिद्धिधारी मुनिराजों को हो सकता है। ये दूरस्पर्शन है। उसी तरह दूरश्रवण होता है। दूरश्रवण यानी दूरश्रवण यानी सुनना, मतलब वो भी 9 योजन प्रमाण से संख्यात गुणा आप अधिक कर लो। तो दूर स्पर्शन, दूर श्रवण, दूर आस्वादन, दूर ग्रहण और दूर विलोकन, ये जितने भी 5 इंद्रिय रिद्धि हैं, इनमें इनका उत्कृष्ट रूप और उससे भी संख्यात गुणा अधिक
आप कर लेंगे तो उतनी क्षेत्र प्रमाण रिद्धि की शक्ति फैलती है, या रिद्धि की शक्ति का प्रभाव वहाँ तक जाता है, उस क्षेत्र तक की भी मुनिराज को उसका ज्ञान हो जाता है। अब देखो, अवधि ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है, इन चीज़ों से तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही रहा है, मतलब होता ही है। अवधि ज्ञान रिद्धि में हमने देखा कि कितना असंख्यात गुणा क्षेत्र, क्षेत्र तो छोड़ो, काल भव, इन सब का भी ज्ञान, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। लेकिन जिनके पास, मान लीजिए कोई मुनिराज है, उनके पास अवधि ज्ञान नहीं हो, मनपर्य ज्ञान न हो, तो वो, उनके पास ये इंद्रियों की रिद्धि हो तो भी उनका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। यानी अवधि ज्ञानी मुनिराज यदि चाहे तो उनको कोई दूर क्षेत्र का भी ज्ञान हो जाता है, कितने भी संख्यात गुणा क्षेत्र, जितने उनकी शक्ति यथा योग्य हो उतने का ज्ञान उनको हो सकता है। यदि किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान रिद्धि हो ही ना, और उनको ये दूर स्पर्शन या दूर चक्षु ऐसी कोई रिद्धि प्रकट हो, ऐसी रिद्धि हो उनके पास, तो वो उस चीज़ को भी प्रत्यक्ष वहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष, लेकिन फिर भी उस चीज़ का उनको ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान न होने के बाद भी। अब मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं, उनको रिद्धियों का उनको रिद्धि छोड़ो, इंद्रियों का ही प्रयोग उनका दुर्लभ होता है, करते ही नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय का कहाँ होगा, रसना इंद्रिय का कितना ही कर लेंगे, आहार के वक्त कर लें सो कर लें, तब भी उनका उपयोग वहाँ नहीं रहता। तो फिर साधारण तब के समय भी असंख्यात गुणा क्षेत्र में भी उनको रसना इंद्रिय का क्या प्रयोग, वहाँ रखे पदार्थ का उनको क्या काम, क्या उनको ऐसी चाह है कि वो रसना इंद्रिय का प्रयोग कर उस चीज़ का स्वाद कैसा होता है ये लेने की कोशिश करे। वही चक्षु इंद्रिय, दूर चीज़ें क्या चल रही हैं, उनके सामने कोई लड़ाई चल रही हो तो वो उस पर ध्यान ना दें, दूर क्षेत्र प्रमाण पे भी कोई चल रही हो लड़ाई तो उससे उनको क्या मतलब। तो फिर भी जिनको इन चीज़ों की कदर नहीं है, जिनको इन चीज़ों की बिल्कुल भी चाह नहीं है, उन लोगों के पास ये रिद्धि है और उनसे भी वो विरक्त है, मतलब रहने के बाद भी उनके विरक्त है, प्रयोग उनका दुर्लभ है। ये उनकी मुनिराजों की महिमा दिखाती है। रिद्धियों की जब भी हम चर्चा करेंगे, आगे भी आएगी चर्चा, तो रिद्धियों की प्रशंसा ज़्यादा ही मिलेगी आपको। इस रिद्धि से इतना हो जाता है, इस रिद्धि से ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर ही लेते हैं, ऐसे कथन भी आएंगे सुनने को। लेकिन उसमें एक तथ्य भूलने योग्य नहीं है कि जिन्हें ये रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं वो इसका प्रयोग करते ही नहीं हैं, या कर ही नहीं करते। जब जरूरत हो तो बात अलग, लेकिन ऐसी इंद्रियों का, ऐसी रिद्धियों का तो प्रयोग करते ही नहीं है। और उन्हीं को ये रिद्धि प्रकट है, इसलिए उन्हीं रिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं, या उनको हमने विशेष में, जैसे पहले कहा था कि उनको विशेष में रखते हैं हम, तो इसीलिए ही रखते हैं क्योंकि वो इन रिद्धियों से विरक्त हैं, या विरक्तता उनके अंदर दिखाई जाती है, वीतरागता उनमें दिखाई जाती है। दूर स्पर्शन, दूर स्पर्शन स्पर्शन इंद्रिय से है, दूर श्रवण कर्ण इंद्रिय से संबंधित होती है, दूर आस्वादन रसना इंद्रिय से संबंधित है, दूर घ्राण नासिका इंद्रिय से संबंधित है, और दूर विलोकन चक्षु इंद्रिय से संबंधित है। ऐसे 5 इंद्रियों से संबंधित जो रिद्धि थी वो हमने देख ली। केवल ज्ञान रिद्धि, अवधि मनपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, 4 बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पद बुद्धि, संभिन्न संशोधत्व बुद्धि, और ये 5 इंद्रियों वाली जो रिद्धि थी इसकी हमने अभी चर्चा करी। अब आगे जिस बुद्धि रिद्धि की चर्चा होगी वो भी एकदम अलग ही बुद्धि रिद्धि है, जिसका ज्ञान से ही डायरेक्ट संबंध है। और ये अब आती हैं, मति ज्ञान के भेद खत्म, अब आते हैं शुद्ध ज्ञान के भेदों पे चर्चा। शुद्ध ज्ञान के जो भेद जो रिद्धियों में बनते हैं, जैसे बनते हैं, उनकी चर्चा यहाँ होगी। उसमें से सबसे पहली जो बुद्धि रिद्धि है वो है प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा शमणत्व बुद्धि रिद्धि क्या होती है, क्या करती है? सरल अर्थ इसका ऐसा है, 14 पूर्वों का ज्ञान, 12 अंग में से 14 पूर्व का जो है वो द्वादशांग में 14 पूर्व का ज्ञान बिना पढ़े बिना सुने किसी मुनिराज को हो जाता है, हो जाना, या उनके संबंध में कोई भी शंका प्रकट होना और उसका समाधान स्वयं कर लेना बिना पूर्व ज्ञान के रहते हुए, और समाधान ही ना करना, उस समाधान को व्यक्त करने की भी शक्ति जिनमें होना, ऐसी प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि होती है। मतलब सीधे बताऊं तो प्रज्ञा श्रवणत्व मतलब पीछे मान लीजिए ये कोई शास्त्र है जिसको अभी तक मैंने नहीं पढ़ा और मुझे प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि है। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि से क्या होगा
कि अगर मेरे को 64 रिद्धियाँ संबंधी कोई भी शंका हुई, मान लीजिए मुझे किसी आके श्रोता ने किसी ने पूछा, ये मेरे को सहज ही उत्पन्न हुई, तो बिना पूर्व ज्ञान के इस ज्ञान का अपने आप निवारण हो जाना, मतलब उस शंका का अपने आप समाधान मिल जाना, और यदि मुझसे किसी ने पूछा हो मैं उसको भी समझा पाऊँ, ऐसा समाधान मिल जाना, ऐसा स्वयं ज्ञान में आ जाना। और उतना ही नहीं, अपने आप ही पूरा ज्ञान प्रकट हो जाना, ना किसी गुरु उपदेश से मिलना, ना किसी पर उपदेश से, स्वयं ही प्रकट होने की जो शक्ति आ जाती है वो होती है प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, सहज अपने आप में अज्ञात चीज का ज्ञात हो जाना, और यह अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। आत्मानुभूति की जब हम चर्चा करते हैं अभी पंचम काल में, तब कहते हैं कि आत्मानुभूति चौथे पांचवें गुणस्थान में हुई, तब कोई नया ज्ञान प्रकट नहीं होता, मतलब जो ज्ञान था वो पहले से वैसा रहता है, सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है, लेकिन कोई नया आत्मा से संबंधित नया ज्ञान नहीं होता, कोई पर पदार्थ के संबंध में नया ज्ञान नहीं हो रहा। फिर और आगे जब विशुद्धि बढ़ती है, अगर अवधि ज्ञान हो तो अवधि ज्ञान के माध्यम से और अन्य ज्ञान हो सकता है या होता है अवधि ज्ञान के माध्यम से, लेकिन वहाँ पर भी एक सहारा लेकर, मतलब अवधि ज्ञान का सहारा लेकर हम और चीज़ों का ज्ञान कर रहे हैं, और वैसे ही मना पर्याय ज्ञान है। लेकिन प्रज्ञा श्रवणत्व में कोई सहारा न लेकर ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो रहा है, ये इसकी विशेषता है। कोई शंका हुई तब तो मूल में है ही शंका का समाधान होना, वो भी 14 पूर्वों का इतना ऐसा ज्ञान हो जाना कि उसमें कोई भी मतलब कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो, उसको व्यक्त कर पाना, समझा पाना, खुद पढ़ना, खुद अध्ययन करना वो तो बात अलग है, लेकिन ज्ञान ऐसा उत्पन्न हो जाना कि दूसरे को भी समझा पाना, दूसरे को उपदेश दे पाना, उसकी कोई शंका हो तो स्वयं निवारण हो जाना उसका, और फिर उसको भी समझा पाना कि ऐसा ऐसा उसका समाधान है, ये सब अपने आप में जो होती है, जिस रिद्धि के माध्यम से होती है, उसका नाम है प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। प्रज्ञा का अर्थ करते हैं तो ऐसे ही इसके 2 पॉइंट मेन इसके निकलते हैं। एक, 14 पूर्वों का अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों की विषय की शक्ति की प्राप्ति। 14 पूर्वों का अध्ययन पहले से नहीं किया है, किसी गुरु उपदेश से नहीं मिला है, किसी की दिव्य ध्वनि से नहीं सुना है, कुछ भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान का अपने आप प्रकट हो जाना। न केवल ज्ञान की प्राप्ति अपितु उस ज्ञान के निरूपण करने की शक्ति की भी प्राप्ति हो जाना, ये इसके 2 मुख्य पॉइंट है। ऐसे ज्ञान की शक्ति जो होती है उसको प्रज्ञा नाम दिया जाता है, या प्रज्ञा उसको कहते हैं। और ये प्रज्ञा जो होती है इसके 4 भेद हैं, या 4 इसके प्रकार हैं। औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी, ये इसके 4 भेद हैं। औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी, ये प्रज्ञा के 4 भेद हैं। प्रज्ञा रिद्धि की नहीं, प्रज्ञा अभी के उसके 4 भेद है। वैसे रिद्धि तो ये चारों ही हैं, चारों में ही आ जाती है, लेकिन प्रज्ञा कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे होती है, उसके 4 जो भेद है वो ऐसे हैं। अब औत्पत्ति की प्रज्ञा जो है उसके संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक है यति ऋषभ आचार्य का, जिनके अनुसार पूर्व भव में श्रुत के प्रति की गई विनय से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा, यानी इस भव में की गई विनय, श्रुत के प्रति विनय। पहले श्रुत परंपरा चलती थी, श्रुत परंपरा अर्थात बोलना, श्रुत मतलब सुना हुआ होना, या तत्वों का जो उपदेश था वो सुना हुआ रहता था, लोग बोलते थे और लोगों को ज्ञान हो जाता था, वो श्रुत परंपरा नाम थी। उसके प्रति इतनी विनय भाव होना कि अगले भव में जाके प्रज्ञा उत्पन्न हो जाना, प्रज्ञा प्रकट हो जाना, ये यति ऋषभ आचार्य के अनुसार इसका औत्पत्ति की प्रज्ञा कहलाती है। और धवलाकार के अनुसार, मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, धवलाकार के अनुसार जन्मांतर में विनय पूर्वक 12 अंगों का ज्ञान अवधारण करने के बाद वह जीव देह त्याग होने पर देवों में उत्पन्न हुआ। देव गति से चय कर द्वादशांग ज्ञान के संस्कारों के साथ मनुष्य बनने के बाद मनुष्य गति में पढ़ने, सुनने व पूछने आदि के बिना उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा को औत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं। थोड़ा डिटेल में दिया है और थोड़ा विनय से हटकर इसका स्वरूप है। वो ऐसे है कि 12 अंगों का ज्ञान मान लीजिए इस भव में मैंने मनुष्य गति में कर लिया, मैं 6वें 7वें
संयमी मनुष्य हुआ या नहीं भी हुआ, लेकिन विनय पूर्वक बहुत अच्छे से मैंने 12 अंगों का ज्ञान करा। मेरा देह त्याग हो गया, मरण हो गया, मैं देव गति में गया। देव गति में रिद्धि प्रकट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन द्वादशांग के ज्ञान है, संस्कार इस भाव से वहाँ हो गए, वहाँ ज्ञान करा। फिर उसके बाद वहाँ से मनुष्य गति में आया, इस मनुष्य गति से देवगति, देवगति से फिर मनुष्य गति में आया। उस मनुष्य भव में मैंने न किसी से पूछा, न किसी से सुना, न किसी से चर्चा करी, न कुछ भी नहीं करा मैंने, न पढ़ा न कुछ करा, और फिर वो ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाना, उसका नाम प्रज्ञा है। उसको औत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं, अर्थात अपने आप उत्पन्न हो जाता है वो ज्ञान, उसको औत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं। यहाँ बस उसके उत्पन्न होने के तरीके पर थोड़ा मतभेद है, और नहीं भी है, एक ही बात है। यति ऋषभ आचार्य भी कहते हैं कि देह परिवर्तन यानी देह त्याग के बाद वो उत्पन्न हो रहा है, और धवलाकार अर्थात वीरसेन स्वामी भी यही कह रहे हैं कि अगले भव में वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो कॉमन ही है, बस वो मान रहे हैं कि विनय पूर्वक है, यानी द्वादशांग की बस विनय करी, अत्यंत विनय पूर्वक करी है, और ये कह रहे हैं कि पूर्व में पढ़ा है और फिर उसके संस्कार रूप में आगे जाके वो बिना उसके प्रकट हो जाते हैं। ये औत्पत्ति की प्रज्ञा है। फिर आती है वैनयिक प्रज्ञा। द्वादशांग शुद्ध की योग्य विनय करने से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा को, यानी द्वादशांग की बस इतनी विनय कर लेना, इतनी विनय करना कि प्रज्ञा ही उत्पन्न हो जाए, प्रज्ञा अपने आप में हो जाए, प्रज्ञा रिद्धि अपने आप में उत्पन्न हो जाए, ये वैनयिक की प्रज्ञा है। इसमें और औत्पत्ति की में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में विनय विनय आई, तो औत्पत्ति की में भव का अंतर हम मान सकते हैं। मान लीजिए पिछले भव में किया वो औत्पत्ति की है, और वैनयिकी में इसी भव की बात करिए, इसी भव में द्वादशांग की विनय कर लेना, वो वैनयिक प्रज्ञा है। कर्मजा प्रज्ञा, तो गुरु के उपदेश के बिना तप रूपी कर्म से उत्पन्न प्रज्ञा को कर्मजा विनय कहते हैं। गुरु के उपदेश का इसमें भी अभाव है, अभाव होता ही है, बिना सुने बिना पढ़े वो कर लेना। तप रूपी कर्म यानी कर्म की निर्जरा कर ली, कर्म झड़ गए, और फिर कर्म पुण्य का उदय आना, सातिशय पुण्य का उदय लगना, तब कर्म जहाँ प्रज्ञा हो, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। या सिंपल दूसरे भी इसका है, औषध सेवा के बिना यानी गुरु सेवा के बिना उत्पन्न प्रज्ञा को भी कर्मझा प्रज्ञा कहते हैं। गुरु का उपदेश का अभाव है, वहाँ जब ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो रहा है तो उसको कर्मझा प्रज्ञा नाम दिया। और अंतिम भेद इसका पारिणामिकी प्रज्ञा। अपनी अपनी जाति विशेष में या जाति विशेष से उत्पन्न प्रज्ञा को पारिणामिकी प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अपनी जाति विशेष से पारिणामिकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जाति विशेष मतलब, जाति मतलब ये नहीं जो मनुष्य में जाति चलती है जैसे ब्राह्मण इत्यादि, ये वाली जाति नहीं। गणधर इत्यादि की जो जाति कहलाती है, यानी गणधर है तो वो एक अलग संघ गणधर हो गई। श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका तो हाँ श्रावक जाति हो गई, गणधर हो गई, आरिका, मुनि जाति, ये जितनी इनको जाति संज्ञा मिलती है जाति कहा जाता है। जैसे उनके अंतर है तो वो जाति ही है। उस जाति के बेसिस पे प्रज्ञा उत्पन्न होना, ज्ञान अपने आप उत्पन्न होना या प्रज्ञा हो जाना, उसको पारिणामिकी प्रज्ञा कहते हैं। और ये इसके प्रज्ञा के ही 4 भेद है, यानी उत्पन्न होने के अलग अलग स्टाइल जिनको कहते हैं उनको पारिणामिकी प्रज्ञा कहते हैं। गणधरों में उत्पन्न ज्ञान, मुनियों में उत्पन्न ज्ञान, अब क्योंकि वो उस जाति विशेष से हो, कर्मजा से ना हो या औत्पत्ति की नहीं हो, विनय ना हो, वैनयिक प्रज्ञा न हो, मतलब विनय तो होगी, वैनयिक प्रज्ञा न हो, तब उसको पारिणामिकी प्रज्ञा नाम दिया जाता है। और ये प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि जो थी वो उसकी चर्चा थी कि ज्ञान अपने बलबूते पर कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो पा रहा है, ये अपने आप में ही बड़ी चीज़ है। 14 पूर्वों का ज्ञान बिना उसके हो जाना, बिना उसके कर लेना, शंका समाधान भी हो, उसमें भी मूल इसका नाम लिया जा रहा है। जैसे कोई शंका उत्पन्न हो रही है तो उसके समाधान रूप में, अब जैसे एक शरीर की चर्चा आती है, 6वें गुणस्थान वृत्ति की, औदारिक शरीर, आहारक वैक्रिक, औदारिक शरीर जो होता है वो 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के होता है। अब 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जब वो औदारिक शरीर होता है तब यदि उन्हें कोई शंका उत्पन्न हो तब एक सफ़ेद पुतला निकलता है और उनके निकटवर्ती कोई भी केवली के पास जाकर केवली का समागम लेकर उस शंका का निवारण करके अंतर मुहूर्त में वापस आ जाता है। वो उस शरीर की
विशेषता है, शरीर की मान लो स्पेशलिटी है कि अगर कोई भी शंका उत्पन्न हो या कोई भी तीर्थ वंदना करनी हो तो वो एक सफ़ेद पुतला निकलता है और वो कार्य कर कर आ जाता है, शंका का समाधान करके आ जाता है, निवारण करके आ जाता है। लेकिन प्रज्ञा शमनत्व में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, अन्य इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई शंका तत्समय उत्पन्न हुई, निवारण करना है, करना जरूरी है। प्रज्ञा शमनत्व बुद्धि रिद्धि होगी तो वो अपने आप ही ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अपने आप ही 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान भी हो सकता है इसमें एक साथ, बिना कभी सुने बिना कभी पढ़े। ये पूर्व संस्कार के भी बल से हो रहा है। मान लीजिए इसी भव में कोई संस्कार हो, उनसे भी हो रहा है, सब चीज़ें देख ली। पूर्व भव के संस्कार में इसी भव में हो, इसका उदाहरण तो सामान्य अपने में भी देखा जाता है। भाई एक बच्चा होता है, उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही दुख हो रहा है उसको, तो दुख होते ही वो रो क्यों रहा है? रोने के अलावा और कुछ भी कर सकता है? उसको ये किसने बताया कि दुख होने पर रोना ही है, दर्द होने पर रोना ही होता है, या अभी अच्छा लगे तो हंस सकते हैं? ये चीज़ें उसको किसने सिखाई? तो कहते हैं ये चीज़ें संस्कार रूप में उसके अंदर आ जाती हैं, संस्कार रूप में आती रहती हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, हमारे आसपास के जो पाठक होते हैं या कोई आसपास में पढ़ रहा हो तो उसको कुछ ज्ञान ज़्यादा अच्छे से हो जाता है या पहले से ही उसको अच्छे से याद होने लग जाता है। क्षयोपशम का तो इसको प्रभाव कहते ही हैं, लेकिन एक संस्कार का भी कहते हैं। हो सकता है पूर्व भव में उसने उस ज्ञान का बहुत अच्छे से, बहुत विनय पूर्वक उसको याद करा हो, लेकिन देह परिवर्तन हो गया तो वो ज्ञान संस्कार रूप में इस भव में आया और अब उसको वो ज्ञान अच्छे से हो पा रहा है, अच्छे से हो सकता है। ऐसे संस्कार का तो इसमें देखा ही जा रहा है। बाकी प्रज्ञा श्रवणत्व में उसको एकदम ही अलग लेवल पे लेके जा रही, क्योंकि रिद्धि अपने आप में है। तो जिस मुनिराज को प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि होती है वो ज्ञान स्वतः प्रकट कर लेते हैं, ये इसकी विशेषता है। आगे और 2-3 बुद्धि रिद्धि अपनी अंतिम बाकी है जिनकी चर्चा आने वाली है, आएगी तब उसकी विशेष चर्चा करेंगे। जय जय।